दयानंद कॉलोनी में एक अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की बात पर रविवार तक का समय दिया गया। इधर जिला मुख्यालय पर बड़े आयोजनों में शहर का पुलिस बल व्यस्त होना भी अतिक्रमण न हटाने का कारण बताया जा रहा है। दयानंद कॉलोनी निवासी ए.के. चंदानी द्वारा आने जाने का रास्ता न होने को लेकर जन सुनवाई में शिकायत की गई, जिसको लेकर लंबे समय से मामला विचाराधीन था। शनिवार को तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा दयानंद कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे। इस दौरान अतिक्रमणकर्ता द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा गया। तहसीलदार गुहा द्वारा रविवार शाम तक का अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया, अन्यथा सोमवार की सुबह प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल मांगा गया था, लेकिन जिला मुख्यालय पर 2 बड़े आयोजन होने से पुलिस बल वहां व्यस्त है। इसको लेकर भी शनिवार को अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सर, दयानंद कॉलोनी में आप कार्रवाई करने के लिए आए, क्या मामला हुआ सर यहाँ पर? सर देखिए, हम कार्रवाई करने के लिए यहाँ आए थे। एक प्रकरण चल रहा था 1 वर्ष पूर्व से, जो यहाँ पीछे के निवासियों द्वारा रास्ते की मांग की गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की गई थी और सामने की दयानंद कॉलोनी में वसंत मालपानी नाम के व्यक्ति द्वारा जो रास्ता के ऊपर 9/53 अतिक्रमण अवैध निर्माण था, उसको हटाने के लिए हमने उसको नोटिस भी दिया था। कार्रवाई हो चुकी है और आज हम हटाने जब आए हैं तो हमको पुलिस बल नहीं मिल पाया है। पुलिस बल के जब हमने पत्र दिया था, उस पत्र में हमारे टीआई साहब ने यह दिया है कि 12 और 13 को चूँकि कार्यक्रम जिले में है, बड़ा कार्यक्रम है और सारा पुलिस बल वहीं है, तो पुलिस बल नहीं मिल पाएगा। और साथ ही आज हमको यहाँ पर एक अतिक्रमक जो है वो वसंत मालपानी के द्वारा अनावेदक द्वारा एक लेटर भी दिया गया है और जिसमें उन्होंने समय मांगा है कि मैं स्वयं उसको हटाने को तैयार हूँ। उसे मौखिक रूप से चेता दिया गया है कि कल तक अगर अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाएगा तो सोमवार को हम समस्त बल के साथ में उसको बलात् अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। थैंक यू सर। रतलाम फाटक पर निर्माणाधीन ब्रिज निर्माण के लेआउट परिवर्तन के लिए शनिवार को गवर्नमेंट कॉलोनी के रहवासियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ब्रिज निर्माण बीसीआई की जमीन पर करने की मांग की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा रतलाम फाटक पर ब्रिज निर्माण करने के लिए शुक्रवार को राजस्व विभाग की टीम ने गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर पहुंचकर सीमांकन किया। सीमांकन के दौरान क्षेत्रवासियों में भ्रांति फैल गई कि ब्रिज निर्माण से गवर्नमेंट कॉलोनी रोड के मकानों को तोड़ा जाएगा। इसको लेकर शनिवार को क्षेत्रवासियों ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ब्रिज निर्माण के लेआउट में परिवर्तन कर इसको बीसीआई उद्योग की जमीन से होकर सीधे नायन ब्रिज से जोड़ा जाए, जिससे क्षेत्रवासियों के मकानों को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के आशियाने को नुकसान नहीं पहुंचेगा। शुक्रवार को सीमांकन करने आई टीम व प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी चर्चा हुई। ज्ञापन का वाचन पूर्व पार्षद जगदीश मिमरोट ने किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जितेंद्र सिंह चौहान, जगदीश सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। रहवासी गणों के लिए शासन को वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगी, जो कि शासन को निश्चित रूप से आर्थिक हानि पहुंचेगी। यदि गवर्नमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम मार्केट से होकर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा तो उक्त आबादी क्षेत्र से भारी वाहनों का आवागमन होगा, जिससे पर्यावरण दूषित होगा, दुर्घटनाएं बढ़ेगी, जिसका खामियाजा उक्त क्षेत्र के रहवासी गणों व व्यापारी गणों को उठाना पड़ेगा। यह कि लगभग वर्ष 2000-2001 से नागदा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भारत कामर्स औद्योगिक बीसीआई के बंद होने के बाद उक्त उद्योग के प्रभावित श्रमिकों द्वारा गवर्नमेंट कॉलोनी तथा बिरलाग्राम मार्केट में अपने परिवार के पालन पोषण को लेकर छोटा मोटा व्यापार किया गया और उसी हिसाब से अपने परिवारजनों के आवास के लिए मकान का निर्माण किया गया। यदि गवर्नमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम मार्केट क्षेत्र से होकर लोक निर्माण विभाग PWD सेतु द्वारा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा तो क्षेत्र के निवासीगण एवं व्यापारी गण निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, जिनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी शासन को करनी पड़ेगी एवं उनको होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई भी मुआवजे के रूप में भुगतान करना पड़ेगी। उक्त क्षेत्र से सैकड़ों दुकानें व मकान हैं, जिनके प्रभावित होने पर शासन को उनके को भाजन का भी शिकार होना पड़ेगा। साथ ही मुआवजा वैकल्पिक व्यवस्था करने का दारोमदार भी शासन पर होगा, जिससे ब्रिज निर्माण की लागत भी बढ़ेगी और शासन को आर्थिक हानि भी होगी। यह कि उज्जैन जिले के बाद नागदा जंक्शन सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ की भविष्य की संभावना को देखते हुए शासकीय स्तर पर मास्टर प्लान 2035 लागू किया जाना है। यदि उक्त मास्टर प्लान 2035 के अनुसार रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाता है तो उससे ना तो किसी को मकान टूटेंगे, ना
दुकानें टूटेगी, ना ही शासन को किसी के वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, ना ही किसी की निजी जमीन जाएगी, ना ही किसी को मुआवजा राशि वितरित करनी पड़ेगी, और ना ही क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित होगा और ना ही दुर्घटनाएं होगी। इन सब कारणों से यदि मास्टर प्लान 2035 के साथ रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाता है तो शासन को भी ब्रिज निर्माण का लागत के अतिरिक्त आर्थिक हानि का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और मास्टर प्लान 2035 के अनुसार निर्माण होने से यह संभावना प्रबल है कि शासन ने ब्रिज निर्माण के लिए जो लागत अनुमान प्रस्ताव की है, हो सकता है उसमें भी शासन को लागत में कमी आने पर आर्थिक लाभ भी होगा, उसके निर्माण का किया जाएगा। तो इससे जैसा कि आवेदन में ऊपर उल्लेखित किया गया है कि उक्त प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ेगा, उससे क्षेत्र के औद्योगिक अशांति भी निर्मित हो सकती है। मास्टर प्लान 2035 के लिए नगर तथा ग्राम निवेश टाउन ऑफ कंट्री द्वारा उक्त प्रस्तावित रेलवे ब्रिज निर्माण हेतु जो नक्शा बनाया गया है वह भी सफल होगा और उक्त नक्शे के मुताबिक रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाता है तो उक्त क्षेत्र के रहवासियों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, वरना रेलवे ब्रिज निर्माण के पूर्व ही क्षेत्र में विवाद की स्थिति औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे प्रस्तावित रेलवे ब्रिज का निर्माण में बाधाएं आएगी। यह है कि मास्टर प्लान 2035 के लिए नगर तथा ग्राम निवेश टाउन ऑफ कंट्री द्वारा उक्त प्रस्तावित रेलवे ब्रिज निर्माण सेतु का जो नक्शा बनाया गया है उसके हिसाब से रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा और न ही क्षेत्र के रहवासियों को किसी प्रकार की कोई बीमारियां फैलेगी। अतः हम हस्ताक्षरकर्तागण शासन से निवेदन करते कि प्रस्तावित रेलवे ब्रिज का निर्माण मास्टर प्लान 2035 के हिसाब से तथा नगर तथा ग्राम निवेश टाउन ऑफ कंट्री द्वारा उक्त प्रस्तावित रेलवे ब्रिज का निर्माण सेतु जो नक्शा बनाया गया है उसके हिसाब से किया जाता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। हम सब हस्तांतरणकर्ता उक्त रेलवे ब्रिज निर्माण की आपत्ति दर्ज करें और आपत्ति का निराकरण करने के बाद ही रेलवे ब्रिज का निर्माण करें। यह है कि निवेदन प्रतिलिपि अनुविभाग अधिकारी राजस्व नागदा, कलेक्टर महोदय कोटी पैलेस उज्जैन, मुख्यमंत्री महोदय भोपाल, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर हाथरस विधानसभा, सांसद महोदय आलोट संसदीय क्षेत्र, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत। वहाँ मेन सब गंदी बस्ती, अगर वहाँ से अगर रोड निकालेंगे तो वहाँ कई लोगों के मकान टूटने की अंदेशा है। ठीक सर, और अपन दिया क्या मामला? चूँकि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा जो रतलाम फाटे पे ब्रिज निर्माण किया जा रहा है उस संबंध में इन लोगों ने कुछ सुझाव के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। चूँकि यह उच्च स्तरीय मामला है और लोक कार्यपालन यंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है और सभी कापी कलेक्टर महोदय सभी को दी गई है, तो मैं श्रीमान अनुविभाग अधिकारी के माध्यम से इन सभी को वहाँ कापी पहुँचा दूंगा। और चूँकि निर्णय वहीं से होना है इसलिए इस संबंध में जो भी अपना प्रस्ताव है भिजवा दिया जाएगा। धन्यवाद। नहीं मिल सकता पाले पे जाके रोड, ये जो पीछे वाला रास्ता नहीं है, पीछे स्टाफ जो हुआ है उसके हिसाब से निकलता है, किसी को सर्वे बीच में आएगा नहीं तो लोगों के मकान टूटे हैं, बहुत आपको दिक्कत आएगी। लोगों वो कहाँ से जाएगा? स्टाफ कॉलोनी के पीछे बीसीआई स्टाफ कॉलोनी जंगल है ना किनारे, हाँ वहाँ से सीधा रास्ता है, बहुत जगह भी देखिए वो अलग है। बंद अपन को बिलाराम में आना ना उसको, उसके लिए वो एक मिनट मैं बताऊँ उसमें क्या है कि ना, जैसे मान लो ये जो बन रहा है ये क्या सीधा बिलाराम में से वो निकल रहा है और वहाँ से बिलाराम होते हुए 9 डिम पे जा रहा है। अपना ये कहना ही थी कि ये मास्टर प्लान के हिसाब से अभी जो वो तो मेरे मांग कर रही है, ये रोड बनाएगा शासन का प्रपोजल थोड़ी हो तो मेरा प्रपोजल एक रोड तो निकलना है, कोई बात तो कुछ टाबरी अपनी दुकानें कोई टूटेगी देखिए बस। कल वो मेरे कल रात की बात हुई, मैं चालू आया था, मैंने इसको बुलाया, मैं बिलाराम साइड में बोले कि नहीं इधर तो नहीं टूटे, उस साइड में बोले कि टूटेगी, वो भी मीणा का मकान टूटेगा बस, बाकी किसी का मकान नहीं टूटेगा। होने वाला मीणा जी का मकान फिर इसमें रिटायरमेंट होगा, हमारे जो रोडों पर दुकानें और यदि कोई होगा तो फिर अपन लड़ाएंगे उसके लिए। कल्याण तो अभी से घबराने लग गए लोग, नापा तोली हुई उससे तो घबरा गए सबके, नापते थे नापा सही हो तो गवर्नमेंट कॉलोनी रोड नापेंगे। नगर पालिका व राजस्व विभाग द्वारा शहर के वार्डों में सर्वे करवाकर पट्टे बनाए गए, लेकिन पात्र हितग्राही अभी भी पट्टों से वंचित हैं। ऐसे हितग्राहियों को पट्टा दिलाने के लिए शनिवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि शहर में राशन की दुकानें निर्धारित समय पर नहीं खुल रही हैं, जिसके कारण गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों को राशन से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं ऐसे बुजुर्ग जिनके अंगूठे के निशान नहीं आ रहे हैं, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल आदि मौजूद थे। आप लोगों ने पट्टे का दिया, पानी की टंकी आपने भिजवाई थी नहीं? हाँ भैया ने भिजवाई थी। गरीब की मदद करना पड़ेगा सर। आज आए इसीलिए सबको पट्टे दिए जाए। कोई तो लाइट का भी, लाइट का बोलना को बोलना पड़ेगा लाइट। आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों द्वारा किसानों के केसीसी खाते में लाखों रुपए गबन के मामले को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने गंभीरता से लिया। विधायक गुर्जर ने कहा कि जहां एक और कृषि कानून को लेकर कांग्रेस किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रही है, वहीं ऐसे में बैंक कर्मचारियों द्वारा केसीसी के माध्यम से किसानों के साथ ठगी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीसी बनाते समय बैंक कर्मचारी किसानों को अत्यधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। ऐसे में कब राशि उनके खाते से निकल जाती है, किसान को जानकारी तक नहीं लग पाती है। वर्तमान समय में किसानों को दोहरी आर्थिक मार का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मचारियों की लापरवाही के मामले में कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की गई है ताकि किसानों के साथ हुई ठगी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। सर, आईसीआईसीआई बैंक में किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई, क्या कहना है इस संबंध में आपका? निश्चित रूप से धोखाधड़ी को गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए। प्रशासन को आगे रख के कार्रवाई करना चाहिए और जो पीड़ित किसान है उनको न्याय दिलाने का प्रयास होना चाहिए। निश्चित रूप से एक प्राइवेट ये आईसीआईसीआई बैंक में जिस प्रकार से अन्य बैंकों में इस प्रकार की हो सकता है, प्रशासन को सभी बैंकों की इसमें जांच करना चाहिए। कई बार आप किसान क्रेडिट कार्ड में लगातार साइन करा लेते हैं और उनको फिर बाद में क्या होता है इसको किसानों को पता नहीं पड़ पाता। जब किसानों को जब आवश्यकता होती है, जब देखते हैं तो जब उनको गड़बड़ी की पता पड़ता है। तो प्रशासन गंभीरता से लेकर अभी हम कलेक्टर महोदय से भी इस बारे में चर्चा करके जिस प्रकार कलेक्टर महोदय तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे अनुरोध करेंगे यहाँ पे भी तत्काल कार्रवाई करा के उसको किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास। थैंक यू सर।